हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी मैं इन योगेश भारद्वाज जी का पुनर्जन्म पर एक वीडियो आया है जिसको सुन रहा था। तो उसमें एक बच्चा प्रश्न करता है कि जब आत्मा जन्म लेती है तो कहा जाता है कि वो अपने पूर्व जन्म के अनुसार, पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेती है इस जन्म में। तो सबसे पहला जन्म कौन सा है? आत्मा का सबसे पहला जन्म कौन सा है? तो यहाँ पर ये आचार्य जवाब देते हैं कि हमारा जो अभी का जन्म है वो पूर्व जन्म में जो हम कर्म करते हैं उसका परिणाम है। तो जो ऐसे चक्र चलता रहता है, चलते 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 बताते हैं कि जो ये जन्म प्रक्रिया है वो सर्किल की तरह। सर्किल में हर जन्म के आगे एक अगला जन्म है और उसके पीछे एक जन्म है। तो हम इसी में घूमते रहते हैं और पहला जैसा इस पे कुछ नहीं होता। हर चीज़ एक दूसरे पर निर्भर है, हर जन्म। और इस प्रकार वो जवाब देते हैं जहाँ काफ़ी लोग असमंजस में पड़ जाएंगे कि आखिर आत्मा का पहला जन्म कौन सा हुआ, कौन सा कर्म किया था आत्मा ने जो कि उसका पहला जन्म हुआ कर्म का परिणाम भोगने के लिए, या जो भी कह लें। और भी इसी प्रकार एक दो क्वेश्चन उसमें वो जो बच्चा है पूछता है और योगेश भारद्वाज जी जवाब देते हैं जिस प्रकार ग्रंथों में है। शायद ये आर्य समाज जी हैं, आर्य समाज के सिद्धांतों पर बात करते हैं। और एक प्रश्न पूछता है उसमें बालक कि जब आत्मा का ही जन्म होता है तो ऐसा कैसे है कि पहले आबादी इंसानों की बहुत थोड़ी सी थी लेकिन अब इंसानों की आबादी इतनी हो चुकी, आखिर वो आत्मा कहाँ से आ गई? तो इसमें वो बताते हैं कि ये आबादी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी धरती पर ही इंसान रहते हैं। इस दुनिया में असंख्य ब्रह्मांड हैं, असंख्य उसमें आकाश गंगाएं हैं, असंख्य ऐसे जीवन होंगे। तो हो सकता है कि दूसरे जो जगह हैं वहाँ के लोग यहाँ जन्म लेते हों, तभी इतनी जनसंख्या बढ़ गई। या एक दूसरा तर्क देके कहते हैं कि मान लीजिए कि इतने जीव जंतु मरते हैं तो वो सब कहाँ जा रहे हैं, यानी कि इंसानों में जन्म ले लिए। लेकिन कुल मिला के अगर देखें तो बहुत लोगों के मन में इन प्रश्नों के प्रति हमेशा असमंजस बना रहता है और बना भी रहेगा, क्योंकि ये जो पुनर्जन्म का खेल है, पुनर्जन्म की बात है, यह समझ में सबको आने वाली नहीं है जब तक व्यक्ति के पास आत्मज्ञान ना हो। और वहीं दूसरी तरफ जब आप आचार्य प्रसन्न को सुनेंगे, उन्होंने भी पूर्व जन्म पर काफ़ी कुछ बोला है। तो उनके अनुसार, या मैं अपनी समझ के अनुसार भी कह रहा हूँ कि निश्चित ही आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। आत्मा को अजन्मा कहा गया है, उसका पहला ही जन्म नहीं हुआ। अंतिम जन्म और दूसरा तीसरा जन्म की बात क्या है? कोई जन्म नहीं हुआ। आत्मा एक ऐसी अवस्था है जहाँ हमारा मैं बिल्कुल समाप्त हो जाता है। हमारी समझ की एक अवस्था का नाम है।
जहाँ हम बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, बिल्कुल कोई बंधन नहीं बचता, उसी को आत्मा कहा जाता है। लेकिन जो सिद्धांत के अनुसार पकड़ के चलते हैं, जो लोग सिर्फ किताबों से पढ़ेंगे या ग्रंथों से पढ़ेंगे, उन्हें इस बात को समझना मुश्किल होगा। वो आत्मा को एक भीतर कोई वस्तु समझेंगे जो मरने के बाद निकल जाती है और किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है या दूसरा जन्म ग्रहण करती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। जो हमारे भीतर व्यक्तिगत मैं है, वो कौन बनाता है? समाज बनाता है। एक बच्चा कोई व्यक्तिगत मैं के साथ पैदा नहीं होता, उसके पास कोई व्यक्तिगत मैं नहीं है। यह भूलना मत रहे कि भाई उसके पास कोई आत्मा लेके पैदा हुआ है, बिल्कुल नहीं। आत्मा उसकी खोज है, और काफ़ी लोग बिना आत्मा की खोज के, बिना आत्मा को समझे इस दुनिया से मर जाते हैं। मर गए, काम ख़त्म। इसी जीवन में आपको खोज करनी है, उसे समझना है और समझ के उस विराट में मिल जाना है। जैसे कि समुद्र की लहर हुई, एक उदाहरण बड़ा अच्छा दिया जाता है लहर की और समुद्र की, कि समुद्र में जो लहरें उठती है, वो अब माने कि मैं समुद्र से अलग हूँ, तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या लहरें समुद्र से अलग है? बिल्कुल नहीं। लहरें भी उसी का रूप है, बस ऊपर उठी है तो उसको अब भान हो रहा है कि भाई मैं तो अलग हूँ। हाँ, लहरों लहरों में ज़रूर फ़र्क हो सकता है, लेकिन सारा किसकी मटेरियल है? समुद्र की। उसी प्रकार इंसान अलग अलग दिखाई देता है। वो दिखाई देने का कारण है उसकी जाति, समाज, संस्कार, कंडीशनिंग। बाकी उसमें जो तत्व मौजूद है, जो है असल में, वो उसी परम चेतन का हिस्सा है। और जब यह बात समझ आती है, उसी को हम आत्मा कहते हैं। आत्मा अलग अलग होती ही नहीं, आत्मा बस एक है। हर कोई बस वहाँ पहुँचता है, अपने छोटे मैं को गला के उस विराट मय में प्रवेश कर जाता है। और निश्चित ही जब आचार्य प्रशांत को आप सुनेंगे, उनकी पुनर्जन्म पर एक पुस्तक भी है, उसे पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ ये बातें पता चलेगी किस अनुसार वो पुनर्जन्म को डिफाइन करते हैं। आपके पास बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं पुनर्जन्म के संबंध में, कि जब किसी का पुनर्जन्म नहीं होता किसी व्यक्तिगत मैं का, तो फिर उसे अगले जन्म में, तो फिर कोई लूल्हा लंगड़ा क्यों पैदा होता है? कोई गरीब क्यों पैदा होता है? कोई कई बीमारियों से ग्रसित क्यों पैदा होता है? तो उसका कारण है यह प्रकृति, यह संसार। अगर मान लीजिए कि काफ़ी पोल्यूशन है, तो निश्चित ही उसका प्रभाव पड़ेगा शरीर पर। मान लीजिए कि माता पिता को कोई रोग है, तो निश्चित ही बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा। पोषण कम मिला तो प्रभाव पड़ेगा। और यह जो अमीरी गरीबी का कॉन्सेप्ट है ना, यह कोई प्रकृति ने नहीं बनाई, यह हमने बनाया है समाज में, कि कोई भाई इस घर में पैदा हो गया तो वो अमीर कहलाएगा, उसके पास ये कागज़ का टुकड़ा आ गया, पत्थर का टुकड़ा आ गया तो यह अमीर हो गया। वरना आदमी के जीने के लिए सिर्फ उसकी ज़रूरतें काफ़ी है। अगर उसके पास सही समझ है तो आनंदित होकर जी सकता है। सुख दुख का कोई पैमाना नहीं है पैसा। और इसलिए आप देखेंगे कि काफ़ी संत जन, काफ़ी बुद्ध पुरुष, काफ़ी ज्ञानी जन बहुत मज़े से जीते हैं। रहता कुछ नहीं उनके पास, अमीर नहीं रहते, लेकिन आनंदित रहते हैं। तो यह कंसेप्ट हमने बनाया है। और जो दुनिया में गरीबी है, उसका भी कारण कहीं न कहीं इसी धरती के लोग हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो सरकारें हैं, जो भी लोग हैं, उसी का परिणाम है कि कुछ लोगों को मूलभूत ज़रूरतें नहीं मिल पाती। वरना धरती के पास पर्याप्त संसाधन है, लेकिन इन सब कारणों को कोई नहीं देखना चाहता और कह देता है कि भाई ये तो पूर्व जन्म के कारण हुआ है। तो पूर्व जन्म के कारण कोई कुछ नहीं होता। पहला ही जन्म नहीं है आत्मा का, तो दूसरा जन्म, तीसरा जन्म कैसे ग्रहण करेगी? और
निश्चित ही पुनर्जन्म के बारे में यह जो बातें चली आ रही है, जो धर्मों में लिखा गया है, उसे आदमी समझ नहीं पाता। उसका कारण है कि आदमी खुद ही आत्मज्ञानी नहीं है, खुद ही उसे उसके अपनी समझ नहीं है। वरना जो भी खुद को समझेगा, अपने इस मैं को समझेगा, इसकी बनावट को समझेगा, मन को समझेगा, वो साफ साफ देखेगा कि भाई यह जो मैं है, जो मैं खुद को माने बैठा हूँ, यह तो चंद सालों का परिणाम है, चंद संस्कारों का परिणाम है, चंद मान्यताओं का परिणाम है। जो आसपास लोग बैठे पड़े हैं, उन्होंने इसका निर्माण किया है। और इस दुनिया का है भाई, इस संसार का, वो पीछे का नहीं है। तो फिर पुनर्जन्म किसका? पुनर्जन्म होता है किसका? आचार्य प्रशांत इसके बारे में कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है हमारे मैं का ही। कल को मैं किसी का बेटा था, किसी के कल बाप बन गया, पुनर्जन्म हो गया पिता का। कहीं मैं नौकरी करने लगा, एक कर्मचारी बन गया, वहाँ एक जन्म हुआ मेरा। किसी समाज का हिस्सा हूँ तो उसमें एक जन्म है। किसी का भाई हूँ तो भाई के एक पुनर्जन्म है। और ऐसे तमाम तरह के पुनर्जन्म होते रहते हैं। तो यह हमारे व्यक्तिगत मैं का पुनर्जन्म होता है और इसी दुनिया में होता है। हम कुछ मन के बने बैठे हैं, वही हमारा जन्म है। बाकी आत्मा का कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि आत्मा कोई चीज़ है ही नहीं। हमारे शरीर में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ की आत्मा व्याप्त है। हमारे भीतर है, हमारी समझ है, लेकिन वो कोई चीज़ नहीं है। उसे आपको अर्जित करना पड़ता है, समझना पड़ता है। और इस मामले में मैं देखा हूँ कि काफ़ी जो रेशनल लोग हैं, वो भी आचार्य प्रशांत की आलोचना करते हैं कि ये तो भाई पुनर्जन्म के कंसेप्ट को ही बदल रहे हैं। बदल क्या रहे हैं? सच्चाई है, तुम समझे नहीं हो इसलिए तुम्हें लग रहा है कि वो बदल रहे हैं। अब भाई कोई वैसी चीज़ होती तब ना कहा जाता। जो भी सच्चे आत्मज्ञानी हुए उन्होंने साफ कहा है, ऐसा कुछ होता नहीं। रिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है कि आप सोचिए कि भाई हम इस जन्म के कर्म कर रहे हैं तो अगले जन्म में पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहीं सब स्वाहा हो जाएगा। स्वर्ग भी यहीं है, नरक भी यहीं है, जीवन भी यहीं है, मृत्यु भी यहीं है, सब कुछ यहीं है। कोई अगले जन्म की उम्मीद नहीं। जैसा आप जीवन को बनाएंगे वैसा आप पाएंगे। और अगर जीते जी मुक्ति नहीं पाई, सत्य की समझ नहीं हुई, तो निश्चित ही आपका जीवन नरक में बीतेगा। निश्चित ही आपको ऐसे प्रश्न उलझाएंगे। और जो भी विरोधाभास है पुनर्जन्म पर लेकर, वो इसी कारण है क्योंकि लोगों को है ही नहीं समझ। वो सिद्धांत के तरह चीज़ों को देखते हैं। धर्म ऐसा चीज़ है, आत्मा ऐसी चीज़ है कि वो सिद्धांत नहीं है कि कोई पढ़ ले और समझ ले। बिल्कुल नहीं। पढ़ के वो भी समझेगा जो आत्मा को जानता है, जो समझता है, जिसकी चेतना वहाँ पे है। बाकी लोग सिर्फ अनुमान लगाएंगे। तो अनुमान लगाना हकीकत नहीं होता। पानी को पीने में और पानी के अनुमान में बहुत अंतर होता है। पानी पिएंगे तो प्यास बुझती है, अनुमान से कुछ नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा है। आत्मा का चाहे कितना भी अनुमान लगा लें, सिद्धांत गढ़ लें, तर्क दे दें, लेकिन जब तक उसका आपको अनुभव नहीं है ना, तब तक आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे आत्मा को कि आत्मा है क्या। आप अनुमान लगाते रह जाएंगे, कई प्रकार के विरोधाभास उत्पन्न होंगे और समझ नहीं आएगा। तरह तरह के आपके भीतर प्रश्न होंगे धर्म के संबंध में, जीवन के संबंध में। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो आजकल नास्तिक बन रहे हैं, रेशनल बन रहे हैं, उनके भीतर ये प्रश्न होता है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न। लेकिन कभी वो स्वयं की खोज नहीं करते। अगर स्वयं की खोज करते, उनके पास अगर आत्मज्ञान होता, तो ये सारे प्रश्न गिर जाते, कोई प्रश्न बचता ही नहीं। और साफ साफ दिखाई देता कि जो आध्यात्मिक किताबें हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। और निश्चित ही आचार्य प्रशांत को अगर आप
सुने हैं, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से पूर्व जन्म को परिभाषित करते हैं और वो परिभाषा उनके बोध से आती है, उनके आत्मज्ञान से आता है। नहीं समझते, लेकिन बहुत तार्किक परिभाषा है वो। उसका मिलान ग्रंथों से करेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपको अभी आत्मा की समझ है नहीं, आपको आत्मज्ञान है नहीं। आपको जब आत्मज्ञान होगा, जब आप समझेंगे, तो ये बातें साफ हो जाएगी। और इसीलिए जब ये भरद्वाज जी बातें करते हैं तो काफ़ी लोग वहाँ प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, उलझते हैं। प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहता है कि भाई पहला जन्म कौन सा, भाई इतनी आत्माएं क्यों बढ़ गई। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के भीतर अलग अलग आत्मा है, नहीं। हाँ, अलग अलग मैं है, जीव है अलग अलग, जो मैं है हमारा, जो पुरुष है वो है अलग अलग, लेकिन आत्मा नहीं है अलग अलग। आत्मा सिर्फ एक है, जिसे अजन्मा कहा गया, जिसे समय के पार कहा गया, जिसे सनातन कहा गया, जो आनंद का स्वरूप है, उसे समझा जाता है, अपने मैं को हटाया जाता है, तब वो बात समझ आती है। तो उसे ही कहा गया है कि उसे शास्त्र काट नहीं सकते, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, मृत्यु छू नहीं सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो समझ की अवस्था है भाई। उसको क्या करोगे, वो शरीर का कोई वस्तु थोड़े है। समझ की अवस्था को कोई क्या कर सकता है, उसे ही सत्य कहा गया। तो जानिए, समझिए, और जो प्रश्न हो पूछिए। धन्यवाद दोस्तों।